जय भीम, जय भारत, जय संविधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। ये फेसबुक, ये इंस्टाग्राम लाइव 7 बजे शुरू होना था, लेकिन एक आवश्यक कारण से ये लेट हो गया है। लेट इसलिए हुआ कि मुझे अचानक से एक घटना में जाना पड़ा। एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें 4 लोगों की जान चली गई और परिवार नहीं चाहता था कि भाई उन बच्चों का पोस्टमार्टम हो, लोगों का जिन लोगों की जान गई है। शासन प्रशासन का कहना था कि भाई इनकी पोस्टमार्टम होना चाहिए क्योंकि एक प्रोसेस का हिस्सा जरूरी है। 4 लोगों की जान गई है, आखिर हमें जवाब देना है। कल कोई पूछने लग जाएगा कि भाई वो चारों डेड बॉडी कहाँ गई जिनका एक्सीडेंट हुआ, तो हम क्या जवाब देंगे। बहुत कठिनाइयों के बाद, बहुत समझाने के बाद, सभी अधिकारियों से बात करने के बाद अंत ये हुआ कि भाई पोस्टमार्टम कराना पड़ेगा, क्योंकि हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। तो फिर मैंने परिवार को सहमत किया। काफी मान मनोबल के बाद परिवार मान गया कि भाई पोस्टमार्टम करा दीजिए, लेकिन ये उनको डर है कि छोटे बच्चे भी हैं उनमें एक। तो मैंने रिक्वेस्ट की अधिकारियों से भी कि भाई उन बच्चों के साथ ज़्यादा वो ना हो, लेकिन उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया कि भाई क्योंकि बाहरी चोट है, ज़्यादा उस तरह की चोट नहीं है, तो पोस्टमार्टम में उस तरह की ज़्यादा दिक्कत नहीं है। अब ये था कि वो जल्दी हो जाए, इसके लिए मैंने अधिकारियों से बात की कि वो अभी रात में ही हो जाए, जिससे कि रात में वो सब जो है परिवारों तक पहुंच जाए। बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करते हुए आज का जो लाइव था, ये देर से आने की वजह मैंने आपको बताई। और क्योंकि आज का लाइव नगीना के लोगों के लिए है, लेकिन इसमें आखिरी में संदेश में देश भर के अपने साथियों को दूंगा। नगीना चुनाव एक बहुत अच्छा अनुभव था। मैंने ये फेसबुक लाइव, इंस्टाग्राम लाइव, मुझे फेसबुक लाइव की ज़्यादा आदत है, लेकिन उस पर जिस तरह सरकार ने रीच उसकी कम कर दी है, ये मैं और आप देख ही रहे हैं। हो सकता है आने वाले कल में इंस्टाग्राम की जो रीच है वो भी कम हो जाए, ये भी पॉसिबल है। हम पे अपनी बात को रखने का यही एक आसान प्लेटफॉर्म है जहां अपनी लंबी चौड़ी बात हम लोग रख सकते हैं। तो सबसे पहले तो नगीना के सभी साथियों का, एक एक व्यक्ति का धन्यवाद। जितने में वोट दिया उनका भी, जिन्होंने नहीं दिया उनका भी, जिन्होंने वोट देके भरोसा जताया उनका भी, और जिन्होंने नहीं दिया, जिन्होंने कम भरोसा किया उनका भी, कि आने वाले कल में वो भी हमारे काम के साथ जब हम काम करेंगे और हमारी ईमानदारी से उस क्षेत्र की तरक्की के लिए जो हम काम करेंगे वो भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। ऐसा हमें अपने ऊपर भरोसा है। ये चुनाव बड़ा अच्छा चुनाव था। शुरुआती दौर में हमने एक एक पैसा लोगों से मांग के चुनाव को लड़ा। जितना हमारे तेल का खर्चा आता उतना पैसा जनता हमें 12-15 मीटिंग में दे देती। पहले दिनों में हम लोग 6-8-9 मीटिंग करते थे दिन की, लेकिन जब जैसे समय बढ़ने लगा तो वो मीटिंग 10, 12, 15, 16 और कुछ दिनों में तो 25 तक वो मीटिंग गई। मैंने खुद 600 ज्यादा गांव की, इसलिए मुझे विश्वास है कि चुनाव हम लोग जीत रहे हैं। गांव गांव जाकर लोगों को मैंने समझाया, छोटी बच्चियों को, बच्चों को, बहनों को, माओ को, बड़े बुजुर्गों को, नौजवानों को, सबको समझाया कि हालात क्या है और राजनीतिक शक्ति से क्या क्या बदलाव हो सकते हैं। मैं भी जो करना चाहता हूं बिना राजनीतिक शक्ति के नहीं कर सकता हूं। जीवन में बहुत खट्टे मीठे अनुभव हुए, लेकिन लोगों के पास जाके देखा तो एहसास हुआ कि आज भी लोगों की जिंदगी वही है। बहुत सारे नए साथी भी मिले, कुछ लोग समाजवादी पार्टी छोड़ के, कुछ बसपा छोड़ के, कुछ कांग्रेस छोड़ के, कुछ आम आदमी पार्टी छोड़ के हमारे साथ आए। हमारे पुराने साथी बहुत मेहनती, सब लोगों ने दिन रात लगा के, मेहनत लगा काम किया। जो बाहर से साथी लगाए तो उन्होंने भी बहुत हिम्मत अदा की। इतनी मेहनत की जैसे ऐसा लग रहा था सब लोग, ये चुनाव अकेला चंद्रशेखर आजाद नहीं, पूरी पार्टी मिलकर लड़ रही हो और नगीना की जनता मिलकर लड़ रही हो। एक समय तो ऐसा आया चुनाव के आखिरी समय में, ऐसा लगता है जैसे जनता चुनाव लड़ रही हो। हर आदमी खुद से लड़ रहा था कि नहीं, चंद्रशेखर आजाद को वोट देनी क्यों जरूरी है, चंद्रशेखर आजाद को खड़ा करना क्यों जरूरी है,
चंद्रशेखर आजाद को आगे बढ़ाना क्यों जरूरी है, चंद्रशेखर आजाद अगर आगे बढ़ेगा तो क्या हो सकता है। कुदरती था कि लोगों के मन में विश्वास पैदा हुआ मेरी बातें सुन के, हमारे लोगों की मेहनत से, हमारे लोगों के संघर्ष से। जिस तरह से हमारे लोगों ने हिम्मत जुटाई वहां, ये साबित किया कि भाई रानी का बेटा ही राजा नहीं बनेगा या पैसे वाले लोग ही राज नहीं करेंगे, काम करने वाले लोगों को मौका मिल सकता है। वहां की जनता भी, महान जनता का मैं धन्यवाद करता हूँ, सभी जाति धर्मों के लोगों का, जिनका विश्वास में था उन्होंने भी बढ़ चढ़ के वोट दी। ऐसी रिपोर्ट्स भी हमारे पास है। पहली बार उन्होंने पार्टियों को छोड़ के कैंडिडेट पर ध्यान दिया कि कैंडिडेट काम करने वाला, कैंडिडेट बोलने वाला है, कैंडिडेट जो है लड़ने वाला है। अब उनके मन में एक डर है कि भाई ऐसा ना ईवीएम से वोट की चोरी हो जाए। उसका इंतजाम भी हमने, हमारी टीम ने कर दिया है। हमारी पूरी टीम वहां लगी हुई है, लेकिन मैं खुद भी 25 तारीख को वहां पहुंचूंगा चेक करने क्या कुछ हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे अधिकारी सत्ता के दबाव में, और दबाव में रहने वाले अधिकारी ईमानदार से काम नहीं कर सकते, और जो लोग ईमानदार से काम नहीं करें कहीं ना कहीं बेईमानी का रास्ता ढूंढेंगे। पूरा चुनाव जनता ने लड़ा है, देश भर से आर्थिक मदद हुई। जिन लोग जातियों के लोगों ने सम्मेलन कराया, उन्होंने सम्मेलन करा करा के भी मदद की। पाल समाज के लोगों ने सम्मेलन कराया, फिर किसान समाज, जाट समाज ने, सिख समाज ने, चौहान समाज ने सम्मेलन कराया, फिर प्रजापति, सबसे पहले प्रजापति समाज ने सम्मेलन कराया, फिर सैनी समाज सम्मेलन कराया, फिर वाल्मीकि समाज ने सम्मेलन कराया, खूब पैसे दिए। फिर गुर्जर समाज ने सम्मेलन कराया, सिख समाज ने जो है अपना योगदान दिया, तमाम लोगों ने जो है। और इस तरह से, जिस तरह से मेहनत को फल मिलता है, इस तरह से बहुत सारे लोग जुड़ते गए, लगातार जुड़ते गए। अभी भी कई जगह से छोटे छोटे 1-1 रुपए इकट्ठा हो गए। जैसे अम्बेडकर नगर से मेरे पास छोटी छोटी पोटलियां आई हुई है, बन गए। कुछ लोगों ने गुल्लक भेजी छोटी छोटी, जिसमें 1-1, 2-2 रुपए के सिक्के भी हैं, जिसमें 10-10 के नोट है। वो नोट भी इस तरह जैसे वो हजारों हाथों से निकले हुए नोट, ऐसा नहीं कि इसने ताजे नोट निकाल के दे दिए हों। इतनी सारी माओ बहनों की दुआएं, प्रार्थनाएं, गांव गांव से 1-1 रुपए, 2-2 रुपए, 100-100 रुपए गांव गांव से इकट्ठा होकर आए। मैं इस कर्ज को जीवन के आखिरी समय तक चुकाऊंगा, और नगीना के लोगों को तो मैं भरोसा दिला चुका हूं, और मैं यहां भी भरोसा दिलाता हूं। मेरे वर्ड रिकॉर्ड कर लेना। जिस तरह से आदमी अपने घर की, अपने परिवार की सेवा करता है, जिस तरह से अपनी मिट्टी की सेवा करता है, इस तरह से मैं उस क्षेत्र की सेवा करूंगा जिस क्षेत्र ने मुझे इतना प्यार सम्मान दिया। बहुत सारी तमन्ना दिल में लेके हूं कि बहुत कुछ करके दिखाना है, लोगों की जिंदगी बदलनी है। गरीबों को जो भरोसा मेरे ऊपर है, उस भरोसे पे कामयाब होना है। और कोई ऐसा नहीं कि माँ के पेट से सीख के आया, संघर्ष से सीख रहा हूं। इस जीवन में बहुत सारे नए खट्टे मीठे अनुभव हैं। बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोग गए, बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ सिखाया। तो एक अपील भी करूंगा अपने साथियों से, जो वास्तविकता मुझसे प्यार करते हैं, मुझ में विश्वास रखते हैं, मुझ में उम्मीद रखते हैं, कि अपना समय किसी पर टीका टिप्पणी करने में खर्च मत करो। किसी को बुरा कहने से हम अच्छे नहीं हो सकते, और किसी को अच्छा कहने से हम बुरे नहीं हो सकते। हमें अपना काम करते रहना चाहिए, ईमानदारी से अपना काम करते रहना चाहिए, और हमारी पूरी एनर्जी हमारे मिशन को कामयाब करने में लगनी चाहिए, ना कि इधर उधर की बातों में। आप समझदार हैं, और मैं आपसे अपील करता हूं कि आप समझदारी दिखाएं, किसी पर टीका टिप्पणी ना करें, सियासी दुश्मनों को खुश होने का मौका न दें। हमें अपने काम को जिम्मेदार से करना, और हम पे लक्ष्य है। जो लोग लक्ष्यहीन होते हैं वो इधर उधर ध्यान देते हैं इन सब चीजों पे। हमें ध्यान देना चाहिए हमारे लक्ष्य पे। क्या अभी बेरोजगारी खत्म हो गई है? क्या महंगाई की समस्या खत्म हो गई है? कि गरीबों को अच्छा रोटी कपड़ा मकान मिलने लगा है? कि अच्छे स्कूल कॉलेज बन गए, जो हम लोग इतने खाली हो गए हैं कि इधर उधर की बातों पर ध्यान दे रहे हैं? क्या हमारा राजकाज आ गया है? क्या सब लोगों को सुख सुविधा मिलने लगी? क्या बूढ़ी माओ को सम्मान का और सुख सुविधा का जीवन मिल रहा है? क्या बहनों को उनके जो सपने हैं, पढ़ने के, आगे बढ़ने के, नौकरी के, रोजगार के, सम्मान जीने के, जो जुल्म जाति उनके साथ हो रही है, क्या वो जुल्म जाति खत्म हो गई है? क्या उनके सपने पूरे हो गए? क्या नौजवान भाइयों को रोजगार मिल गया, उद्योग धंधे लग गए हैं, अच्छे हॉस्पिटल बन गए हैं? क्या कानून व्यवस्था अच्छी हो गई है? क्या हर व्यक्ति की सुनवाई होने लगी है? क्या सब लोगों से इंसानों जैसा सलूक हो रहा है? मैं अब बहुत जल्द नगीना के गांव गांव जाऊंगा और अपने घर को मजबूत करूंगा। जिन गांव के लोगों ने मुझे सम्मान दिया,
उस समय मैं उनसे वोट मांगने गया तो हर नेता ने उनको ठगा है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मैं विश्वास से जाऊंगा उनके पास, उनको विश्वास दिलाने की अब उनकी हर लड़ाई की जिम्मेदारी चंद्रशेखर आजाद की है। उनके हर सुख और दुख में मैं उनके साथ हूं। मैं आपसे अपील करता हूं देश भर के साथियों से, अपने लक्ष्य पे ध्यान दीजिए और मुझे इस लड़ाई को लड़ने का मौका दीजिए। अपनी पूरी एनर्जी पहले आंदोलन को समझिए। कोई आपको मामूली कहता है इसका मतलब आप मामूली हो जाते हैं, कोई आपको छुटभैया कहता है इसका मतलब आप छुटभैया हो जाते हैं, कोई आपको आपके बारे में टीवी पे बैठकर टिप्पणी कर देता तो आप बुरे हो जाते हैं। किसी ने आपसे कह दिया कि भाई वो एक पार्सन जिता सकते हैं, वो कितने बड़े नेता हैं, तो आप छोटे हो गए कि आदमी का काम संघर्ष कुछ नहीं रखता। मैंने ये वहीं से नगीना से खरीदी, 100 रुपए की शर्ट है ये, एक ठेली उससे वो क्या कहते हैं उसको, वो जो पहले आता फोल्डिंग पे रखी हुई शर्ट खरीदी मैंने। 100 रुपए की शर्ट, तो क्या मेरे कपड़ों से मेरी वैल्यू तय करोगे? बड़े लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उनको गरीबों की तकलीफ का एहसास नहीं है। आओ जाके चखो उनकी जिंदगी, तो एहसास होगा। उनकी छोटी छोटी गलियां देखो, उनके भूखे पेट देखो, बिना दवाई के उनको बिस्तरों पे मरते हुए देखो, उनके सपनों कुचलते हुए देखो। जब शादी आती है तो उनको उधार मांगते हैं, उनके हाथ देखो लोग आगे फैलते हुए। जब उनको अपने घर में और कोई काम करना होता है तब उनके फैलते हुए हाथ देखो। जब उनके साथ कोई अन्याय होता है तब उनकी आंखों में उम्मीदें देखो। वो भी आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके मन में सपने हैं। बहुत सारे लोग तो इन उम्मीदें से जी रहे हैं कोई आएगा मसीहा, कोई पीर पैगंबर आएगा उनकी जिंदगी बदलने की। उनको क्या पता है कि हर आदमी सिर्फ अपने मतलब के लिए। सबने गलत किया, सबने बुरा किया। ये व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, ये पूरे गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान, महिलाएं, हर व्यक्ति की लड़ाई है जो चाहता है उनको स्वाभिमान सम्मान का जीवन मिले। और हर जाति धर्म में अच्छे लोग हैं, मुझे मिले भी, बहुत अच्छे लोग मिले। लेकिन मैं आपको विश्वास दिला कहता हूं कि अभी लड़ाई शुरू हुई है, खत्म नहीं हुई। बहुत कुछ मिल जाए तो अहंकार मत करो, और बहुत कुछ चला जाए तो रो के जीवन खराब मत करो। हर दिन एक चैलेंज। अगर कुदरत ने आपको इज्जत दे दी तो उस इज्जत को संभाल के रखना, बरकरार रखना आपके लिए चैलेंज होगा। उसको बना के रखना चैलेंज होगा, उसको आगे बढ़ाना चैलेंज होगा, उसके जरिए बहुत सारे लोगों को नए अवसर पैदा हों, इतना काम करके दिखाना चैलेंज होगा। जनता के बीच रहना पड़ेगा, जनता की आवाज बनना पड़ेगा। अच्छे साथियों को, वो जो अच्छे हैं मिशन के लिए, भले ही वो आपसे नाराज, उनको मना के लाना पड़ेगा, अपने साथ जोड़ना पड़ेगा। अच्छे लोग कदर करनी पड़ेगी। नगीना के लोगों का कैसे शुक्रिया अदा करूं? मेरे जितना काम किया उन्होंने, इस तरह से मेरे साथ मिलकर संघर्ष किया जैसे वो खुद, ये उनकी व्यक्तिगत लड़ाई हो, मेरी हिफाजत की, मेरे लिए आरोप सहे। ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने 40-40 साल पुरानी पार्टियां छोड़ी, अपनी 30-30 साल पुरानी। मैं सबके सम्मान का ख्याल रखूंगा, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं, कोई पैसे वाला बैठ के आपको कुछ भी कहेगा, आप पे आरोप लगा देगा, तो क्या आप डर जाओगे? ये जो लोग हैं जो आपको छुटभैया नेता और तमाम तरह की बातें करें, इनसे मत लड़ो, इनसे बेहतर काम करके दिखाओ, इनको काम से जवाब दो। किसी पे कोई टिप्पणी मत करो। अगर सच में मुझे भरोसा, अगर मेरे सच में मुझे नेता मानते हो तो किसी पे कोई टिप्पणी मत करो, अपने काम पे ध्यान दो। नगीना के लोगों, मैं एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद आपसे और देश के हर एक नागरिक से वादा करता हूं
कि जब तक इस देश में हर गरीब व्यक्ति को सुख सुविधा और सम्मान का जीवन नहीं मिलेगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। जब तक संविधान को पूर्ण रूप से लागू नहीं करा तब तक हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। जब तक व्यापारी, किसान, नौजवान, महिलाएं, मजदूर, हर तबके को सुख सुविधा सम्मान का जीवन नहीं मिलता तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। जब तक थर्ड जेंडर को भी सुख सुविधा सम्मान का जीवन के घर में खुशहाली नहीं तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। और जैसे एक कहावत है क्रिकेट में कि मुंह से नहीं बल्ले से जवाब दो, या बॉल से जवाब, अगर आप बॉलर तो बॉल से जवाब दो, बल्लेबाज तो बल्ले जवाब दो। इसलिए आपसे कह रहा हूं अपनी ताकत बना के जवाब दो जिसको भी देना है। मैंने पूरे चुनाव में किसी को बुरा नहीं कहा, सिर्फ अपनी खूबियां बताई। फिर आपसे कह रहा हूं अपनी खूबियां बताओ कि आप क्या कर सकते हो। और अब शुरू होने वाले, आज हमने झारखंड की 2 और बिहार की 3 सीटों पर ऐलान किया लड़ने का। राजस्थान में भी हम कुछ सीटें लड़ रहे हैं और शायद हरियाणा में भी कल तक हम जो है अपनी सीट डिक्लेयर करेंगे जहां हम लड़ेंगे। जो लोग हमारे नौजवान साथी, गरीब साथी लड़ना चाहते हैं, अब उनको किस तरह लड़ाना ये हमारी जिम्मेदारी। तो मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूं उन लोगों का जो नगीना के लोग हैं, उन लोगों का जो वहां चुनाव लड़ाने आए, वो लोग जिन्होंने एक एक पैसा इकट्ठा करके वहां भेजा, उन सब का धन्यवाद करता हूं। और सबसे ज्यादा धन्यवाद करता हूं सोशल मीडिया का कि आपके जरिए पूरी दुनिया ने मुझे सुना हमेशा। बहुत जल्द काम निपटा के 24 तारीख की रैली है, शायद कंफर्मेशन हो रही है अभी जोधपुर में। 24 तारीख की रैली के बाद आता हूं। एक डर जो आप लोगों को लगा हुआ है कि वोट की चोरी ना हो जाए, उसका भी इंतजाम मैं कर रहा हूं। वेयर हाउस में आपकी ईवीएम ना बदल दी जाए और भी बहुत सारी चीजें। पहली बात तो जीत का अंतर इतना होगा कि 2, 4, 10, 20 हजार नहीं होगा वो अंतर जो आपकी वोटों की चोरी हो जाए। लेकिन फिर भी आप, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपके एक एक वोट की रखवाली के लिए मैं खून का कतरा कतरा लगा दूंगा। आप चिंता मत करो, घबराओ मत। 2 दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, गले में इन्फेक्शन का, मेरे गले से खून आ रहा था। आज मैं काफी ठीक हूं, लेकिन आज एक इतना बड़ा हादसा घट गया। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मेरी पूरी जिंदगी आप लोगों के लिए, आपके लिए, आपकी तरक्की के लिए, आपको इस देश में स्वाभिमान सम्मान का जीवन दिलाने के लिए, सुख सुविधाओं का जीवन दिलाने के लिए और भारत को मजबूत भारत बनाने के लिए, दुनिया में भारत की जो पहचान है, हवाई नहीं मजबूत पहचान बनाने के लिए मेरा पूरा जीवन समर्पित है। और मैं हर एक साथी का धन्यवाद दूंगा जिसने आके वहां प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मेरी मदद की। बिना नाम लिए सबका धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप सबके लिए मंगल कामनाएं। ऐसे ही मेरा हाथ बढ़ाते रहिए, मेरा साथ देते रहिए। आपका अपना चंद्रशेखर आजाद। रुकूंगा नहीं, झुकूंगा नहीं, और वो नोट नहीं बना जो आपके भाई खरीद ले। मौका मिलने दो, फिर दिखाता हूं कैसे लड़ी जाती है लड़ाई। आपका चंद्रशेखर आजाद। आशा उम्मीद कि आप मेरी बातों पर ध्यान दोगे और जो मैंने आपसे कहा उस पर काम करोगे, तब जाके मुझे लगता है कि संविधान बच पाएगा और हम लोग राजनीतिक ताकत बना के अपने लोगों के भला कर पाएंगे। धन्यवाद।